सुशील, नितिन पानी। इधर रखो। जाओ। नितिन, सुशीला छुट्टी पर है। एक काम करो, फाइल जाके गाड़ी में रखो और गाड़ी रेडी करो। ऑफिस में फाइल पहुंच गई थी? ओके, आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स। श्योर। सुपर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशरफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तुझे पता है तेरी सिफारिश पर मैंने तेरे भाई को इस भट्टे पर रखा था। 3 दिन हो गए हैं, तनवीर घर नहीं आया है। तूने अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए मेरे भाई को बलि का बकरा बना दिया। क्या बकवास कर रहा है? कोई पुलिस को फोन लगाओ। किसी को फोन मिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फोन करके आया हूं। यहाँ की एसपी को फोन लगा के दो मुझे। नया आया है क्या? जी साहब, दुर्गेश सर का ट्रांसफर हो गया था, तो अभी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। सिर्फ नंबर अरेंज हो पाया है। हेलो। जुबेर राठौर, अभी तक हमारे जिले में आपकी मेहमान नवाजी नहीं हुई तो क्या हुआ? नाम तो मेरा सुना ही होगा। अरे भाई एसपी साहब, एक बार हमें भी मौका दीजिए सेवा का। पता है किससे बात कर रहे हो? आईपीएस अभिमन्यु। मतलब शहर के गुंडे हो? बिजनेसमैन। खोखा पहुंच जाएगा तुम्हारी टेबल पर, बस एक बार राठौर भट्टे पर आना है। खोखा लेने से मना कर दूं तो? एक से एक ईमानदार अफसर आए और गए, लेकिन किसी से ये हो ना पाया आज तक। महीने की सैलरी का 10 गुना जो होता है खोखा। कहाँ आना है? राठौर भट्टे पर। पैसा है ही ऐसी चीज, साला आदमी तभी तक ईमानदार रहता है जब तक उसे हराम का खाने का मौका नहीं। गाड़ी राठौर भट्टे पर ले चलो। सर, ये जुबेर की बड़ी माफियों में गिनती होती है, बहुत खतरनाक हैं। इनकी पहुंच मिनिस्टर तक है। अगले हफ्ते शिक्षक भर्ती आएंगी, जाके फॉर्म भर देना। ये वर्दी पहन के उसका अपमान करने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। ये कहानी है सपौलीगंज में रहने वाले एक निम्न वर्गीय परिवार के अभिमन्यु की। अभिमन्यु तो पढ़ लिखकर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन उसके घर के हालात देखकर कोई भी उसके पिता रघुनाथ की मदद करना तो दूर,
कोई उसकी बात तक सुनना जरूरी नहीं समझता है। अरे यार आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे रोज रोज का होगा सिलसिला भीख मांगे के। सुबह भय है बस। भैया भैया हमका 500 रुपया उधार दे दो भैया। हमारी मेहरारू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है भैया। भैया हम आपके खेते में काम करके एक एक पाई चुका दे भैया। अम्मा कहाँ है और उसका पेट दर्द कैसा है? बापू हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। झोपड़ी के अंदर जमीन पर खून था। हमको यहाँ बाहर बैठने को बोली। हमारा आने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम अब इस गांव में नहीं रहेंगे। अरे लल्ला जाके बिस्तर बिछा दे, बापू आ रहे हो। बैठो। अरे सुनत हो, यही पास के भट्टे पर काम की बात करके आए न। कल से तीनों लोगन के साथ में चले के पड़ी, नहीं तो ना किराया भर पाइबे, भूखो मरबे सो अलग। लेकिन ई कैसे जाई? इका तो स्कूल जाए का है ना। अब ई यहाँ कौन से स्कूल जाइए? इका नाम तो गांव में लिखा रहा ना। अरे कौन सा प्राइवेट में पढ़त रहे, सरकारी स्कूल तो यहाँ हुई है ना। अरे स्कूल जाए तो कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाए, पढ़े में अच्छा है? सरकारी में का नाम लिख जाए। कितने बजे से चलेगा बापू? बेटवा सुबह 9 बजे से लेके सांझी के 6 बजे तक काम करे के पड़ी। ठीक है बापू। स्कूल की 12 बजे छुट्टी हुई है, स्कूल से आए भट्टे पे आ जेबे। आधे दिन की दिहाड़ी तो दैबा करी है। हाँ बेटवा, हम ई बारे में बड़े साहब से बात कर लेबे। अरे जब वो सवेरे से बाहर ही रही है तो थकार के आइए, सो जाइए, तो पढ़े कब? अरे पढ़े से ज्यादा इका पेट भरना जरूरी है। और जिंदा रहिए तो पढ़ लिख के कुछ बन तो सकत है। यूं काहे नहीं सोचत हो? हे बेटुआ पानी ले आओ। बेटवा बैठो। सवेरे भट्ठा तो देख आए हो, हम तुम्हार कपड़ा लेके सीधा भट्ठा पे आ जाएंगे और तुम स्कूल से सीधे उधरे आ जाना। ठीक है बापू। जीते रहो बेटवा। बच्चे से मजदूरी कराना ठीक लागत है? ठीक तो बच्चे का भूखा सुला देना भी नहीं लागत है, पर का करी, हमरे करम वो बच्चे के भोगना पड़ रहा। जब मायके गए रहे तो हुआ भैया ट्यूशन वाले बच्चन का टेस्ट लेते रहे, तो अपन अभिमन्यु भी वो टेस्ट दिया। उमा सबसे ज्यादा नंबर अपन अभिमन्यु के आए थे। भैया भी कहत रहे कि अभिमन्यु बड़ा होके समाज में बहुत बड़ा नाम करिए। अरे सुहानी, नाम करे के खातिर इंसान का होना जरूरी होता है, और अगर उनकी पढ़ाई अभी थोड़ी बहुत खराब हो जाइए तो चल जाइए, अब बड़े होके ओकर पढ़ाई खराब हो गई तो चल ना पाइए। तो उकी नींव अभी से डगमगाए जाए वो सही, आगे वो कैसे संभाले सब? नींव और बिल्डिंग सब बड़े लोगन के चोचले होत हैं। हम जैसे गरीब लोगन तो आगे बढ़े के मौका तलाशत हैं। तुम चिंता ना करो, वो हमार बिटवा है, मेहनती है, सब सुधार ले। अरे ये बच्चा किसका है? सुहानी,
अभिमन्यु का कपड़ा बदलवाई दियो, हम ही काम करत है। चल लल्ला कपड़ा बदल लो। साहब नमस्ते। साहब साहब देखिए, कल की अपेक्षा क्या संख्या है मजदूरों की? साहब कल से 6 मजदूर ज्यादा हैं और एक बच्चा अभी आया काम करने। अरे हाफ डे वालों को हटाओ, या उसको बोलो सुबह से आए। आधे दिन थक हार के आएगा तो क्या काम करेगा? सर वो 10 साल का बच्चा है और अभी स्कूल से डायरेक्ट भट्टे पर आया है, और बच्चे बुजुर्गों की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव होते हैं। चलो तुम यहाँ बैठते हो तो ठीक ही सोचे होगे। सर चाय मंगवाएं? गर्मी है, चाय की जगह ठंडा पानी पिलाया। सर आज कैंपर आया नहीं है, तो जहाँ से पानी आता है ना, उसके चाचा की मृत्यु हो गई है, तो मैं इंतजाम करता हूँ कहीं ना कहीं से। सोनू, अरे जरा अब्दुल चाचा की दुकान पे जाके देखो, ठंडा पानी मिल जाएगा। साहब पानी। साहब नल का साफ पानी है। बदतमीज साले, नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी ऑफर करने की? लल्ला साफ पानी। साहब ही का माफ कर दो साहब। साहब ये छोड़ बच्चा है साहब। पहले तो इसे तहजीब सिखाओ कि जिस बिरादरी से ये आया है वहीं तक सीमित रहे। मुझे पानी पिला करके ऊपर उठने की कोशिश ना करे। साहब हमहू तो आपके बिरादरी के हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? जी रघुनाथ। तो रघुनाथ, दिमाग और कान दोनों खोल के सुन लो। इस देश में बिरादरी सिर्फ दो ही होती है, अमीर, गरीब। तीसरी कोई बिरादरी नहीं होती। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। घर जाके बच्चे को भी समझा देना। आजू जुबैर का तरीका बिल्कुल ही ठीक नहीं रहा। तो हम का उखाड़ लेंगे उसका। लल्ला बैठा है, कैसी भाषा बोल रहे हैं? अरे ठीक तो कह रहे हैं, कोनो और सिखाए बच्चे का, इससे पहले उसका खुद से सीख लेगा चाहिए, नहीं तो बड़ा होकर बच्चा जुबैर राठौर जैसा बन जाता है। बापू वो अंकल आज इतना गुस्सा क्यों थे? पैसों की गर्मी रही बेटा। सब पैसों वालों में होती है। हराम की कमाई करने वाले लोगन में होत है ही। लल्ला को ये सब कहाँ सिखा रहे हो? यही कि हराम की कमाई नहीं करे के चाहिए। ये ले खा ले। हमका मालूम है डब्बे में रोटी नहीं है। अरे सुहानी जल्दी करो, अगर हम लोगन से पहले मालिक पहुंच गवा ना तो जाना था आफत पैदा कर दे। हाँ अभिमन्यु का कपड़ा रख ले कि स्कूल ड्रेस में ही वो सारा काम करिए। अरे आ रहे हैं, चलो। तुम्हारी मम्मी को पता था कि आज मुझे भट्टा जाना है, फिर भी तुम्हें छोड़ करके वो ब्यूटी पार्लर चली गई हैं? अरे पापा वैसे भी मैं घर पे बोर ही तो हो जाती हूँ। भाई जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, कितना टाइम ले रहे हो?
लल्ला, आज स्कूल में खाने में काम मिला रहे? तहरी थी, पेट भर के खाया, मजा आ गया अम्मा। अरे बेटवा, प्लेट की जगह डब्बा वाला बर्तन ले जाया करो ताकि अपने अम्मा के लिए तहरी ला सको। हाँ, बस यही सब सिखाना लल्ला को। ये मत कह देना कि खूब मन लगा के पढ़ो, जिससे ऐसे दिन दोबारा ना देखने को मिले। हाँ हाँ मालूम है। अम्मा 1 नंबर आई, हम जा रहे हैं। ठीक है। बेटा गाड़ी के पास ही खड़ी रहना। ठीक है पापा, आप काम निपटा के आइए। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कोई बुलाया तो जाना मत, मुझे आकर के बताना। बास्टर्ड! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ से चिप्स का पैकेट छीनने की? पापा वो तो खाली चिप्स देख रहा था, मैंने उसकी तरफ चिप्स। तुम गाड़ी में जाके बैठो, चलिए। दिलीप, ये बदतमीज लड़का कल से इस भट्टे पर नहीं दिखना चाहिए। मैं इसी भट्टे में इसे झोंक दूंगा। कितनी सुंदर थी। लल्ला, क्या जरूरत रही वो लड़की के हाथ से तुमका चिप्स का पैकेट छीनना की? हैं? पता नहीं कहां से अमीरों वाले चस्के लगते चले जा रहे हैं। गरीबी में अमीरों वाले शौक पलना अच्छी बात है, लेकिन तभी जब आप भविष्य में किसी भी कीमत पर अमीर बनने को तैयार हो। नहीं तो वही शौक गरीबी की बची खुची जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। अम्मा, बापू, हमको कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमको कहना पड़ रहा है। हम अब 3-4 साल केवल अपनी ही जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। लल्ला, केवल अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहते हो? और हम दोनों का क्या होए? कौन उठाएगा हमारी जिम्मेदारी? बेटा, हम दोनों लोग बूढ़े हो रहे हैं, देखे रही हो। हम आपकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन सकें, इसीलिए मुझे खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हम चाहते हैं कि अभी आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप लोग गांव जाकर रहें। हम अगर आप लोगों के साथ रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लल्ला, ये बात बोलते हुए तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आ रही है? हाँ, तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, इसके लिए हम दोनों दिन रात पापड़ बेले हैं। अम्मा, लेकिन कुछ नहीं बने ना, कुछ बनने के लिए हमको अपने तरीके से ही संघर्ष करने दीजिए। सुहानी, हमका लागत है हमार बेटवा ठीक कहा थे। अरे फिर ये कमरे का किराया कहाँ से लाएगा? अरे यार, अरे सब हो ही जाई है। सुहानी, अगर हम और तुम ना होते तो ये का काम करके अपन पेट नहीं पाल रहा होत। और हम लोगन का ऐसा काहे लागत है कि हम लोगन के बिना हमारे बच्चे कछु कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है बापू। इस स्थिति में बच्चे टूटते हैं, गिरते हैं, बिखरते हैं, लेकिन अंत में उन्हें खुद ही संभलना होता है। हम आप लोगों का जरूरी सामान पैक करने जा रहे हैं। अरे का हो रघुनाथ चाचा?
सीधा शहर से गांव लौटना पड़ा, और वो भी वही झोपड़ी में। अरे हमका तो लगा था शहर गए हैं तो कम से कम गांव में पक्का मकान तो बनेगा ही ना। हाँ, अब का है ना, लड़के की अगर नाकामी देखें और घर पे ही अगर दुकान खुलवानी हो तो पक्का मकान बनवा ले। पर हमका लागत है कि लड़का पढ़ लिख का अपन कुछ बनी तो पक्का मकान का बंगला भी खरीद ले। देखे रहो, ज्यादा पढ़ लिख न जाए कि सीधा प्रधानमंत्री बने। तुमका का जरूरत रहा ये बात बोले की? कल को अभिमन्यु कछु कर ना पावा तो ये मनोहर आके मुंह पे थूक के जाई। तुमको अपन लड़का पे ना हो भरोसा, लेकिन हमका है। ₹50 की स्टेशनरी हो गई, ₹100 की किताबें, ₹30 के चावल। अरे यार, ऐसे तो सारा पैसा यहीं खर्च हो जाएगा। और अभी 10 दिन बाद हमको अगले महीने का किराया भी देना है। हमको जल्द से जल्द एक रूम पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। ये अभी तक पढ़ने नहीं आया आज। कौशल भैया से रूम पार्टनर के लिए बात करते हैं, वो हमें मदद कर सकते हैं। हेलो भैया, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। भैया मैं आदर्श बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलो आदर्श। अब भैया एक्चुअली वो आज मैं पढ़ने नहीं आ पाऊंगा। छोटा भाई आया है ना, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है दिखाने के लिए। अच्छा, तो मैं गिनी को भी मना कर देता हूँ आज आने के लिए, ठीक है? और सुनो, कोई ज़रूरत होगी तो बताना, ठीक? जी भैया, ठीक है। नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। कौन? भैया मैं अभिमन्यु। सॉरी भैया, 1 घंटा लेट हो गया। अरे तो फ़ोन करके बता देते हमको, हम भी बाजार चले जाते, कुछ सब्जी भाजी लेके आए होते। भैया फ़ोन नहीं है हमारे पास, वरना हम जरूर बता देते। ठीक है, चलो। अब कौन आ गया? अभी देखो जरा कौन आया है। हाँ। कौशल भैया है? हाँ हाँ है। अभी कौन है? भैया मैं गिनी। गिन्नी। गिनी? अच्छा, अभी देखो कौन सा टॉपिक पढ़ना है। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि आज पढ़ने नहीं आना है, पर चलो आ गई हो तो फिर करते हैं पढ़ाई, है ना? तुम दोनों लोग ऊपर चलो, मैं आता हूँ। अभी तुम भी जाओ। भैया अभी तक नहीं है। अच्छा, आ गए। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है? नदियाँ पढ़ा दीजिए भैया। नदियाँ? चलो ठीक है, अभी आज नदी पढ़ लेते हैं, बाकी तुम्हारा टॉपिक जो है कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक? ठीक है भैया। हाँ, देखो, घाघरा नदी के बारे में पहले पढ़ाते हैं। इसको नेपाल में कर्णाली नदी बोलते हैं। आज का ये टॉपिक जो है नदियों का, ये यहीं खत्म होता है। कोई डाउट किसी को? एक बार घर पर देख लेंगे, अगर कुछ डाउट होता है तो आपसे कल पूछ लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अभी क्लियर है भैया? है क्लियर है भैया सब। अच्छा, और सुनो, करंट अफेयर्स के लिए जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो डेली। कितने का आता है भैया? 6-7 रुपए का आता है भैया। 1 मिनट जरा उधर आइए। रख लो इसको भी। हाँ अरे, और निकल जाओगे नहीं, ठीक है? हाँ, क्या हो गया?
पैसों की थोड़ी दिक्कत है भैया, इसीलिए हमको एक रूममेट चाहिए। अब अकेले हमसे रूम का किराया नहीं उठाया जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर हमारे तो गांव लौटने की नौबत आ जाएगी भैया। अगर आपकी तरफ से कोई मदद हो सके तो खुद ही सोचिए, वैसे में न्यूज़पेपर वगैरह कहाँ मैनेज हो पाएगा। मेरा रूम बहुत छोटा है, वरना मैं तुम्हें खुद ही अपने साथ रख लेता, फिर ये किराए की टेंशन ही नहीं रहती। देखो तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम खाली हाथ गाँव लौटो। चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, ठीक है? परेशान मत। तुम गई नहीं अभी तक? भैया फीस फीस क्या तारीख है आज? 10 तारीख है। अच्छा। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। जाओ मन लगा के पढ़ाई करो, परेशान मत, मैं करता हूँ। जाओ। और सुनो, खुश रहो। भैया अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो बिल्कुल आप जैसा होता। थैंक यू। जाओ, परेशान मत। यार इतनी रात में अकेले के लिए क्या ही बना। सारी रात इतनी लंबी होती है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा हमारे लिए बिस्कुट छुपा के रखती थी। गिन्नी कहाँ हम भूखे मरने वाले लड़कों से बात करेगी। नहीं अभिमन्यु, तुमको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। गिन्नी के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनके जब देश की सेवा ही करनी है तो वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। देश के लिए कितने शर्म की बात होगी कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का पढ़ के जीवन में कुछ बनना चाहता हो, फिर मजबूरन उसे गरीबी की वजह से गांव लौट जाना पड़े। मैं बात करती हूँ। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग आदर्श। क्या टाइम हो गया? 4 बज गया भैया। आज आपको लंच करने में बहुत लेट हो गया। हाँ हाँ, वो पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चला। तुम एक काम करो, चलो ऊपर, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। देखिए हम समय के कितने पाबंद हैं। अब कहिएगा नहीं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है चलो, हम भी आ रहे हैं। जी। अरे हेलो। हेलो, कल कहाँ थे? अरे यार कल एक बहुत जरूरी काम आ गया था। काम आ गया था या गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? भैया सुन लेंगे तो पढ़ाने से भी मना कर देंगे। कहाँ है भैया? खाना खा रहे हैं, अभी आ रहे, बोले चलो बैठो। कभी कभी नहा लिया करो। यहाँ सुबह आंख नहीं खुलती, तुम नहाने की बात कर रही हो। भीड़ द्वारा संदेह या गलतफहमी में किसी की हत्या करना मॉब लिंचिंग कहलाता है।
तो आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक। एनी डाउट? नहीं भैया। अभी तो नहीं है भैया। होना भी नहीं चाहिए, अभी तो नहीं है। अच्छा सुनो जी। तुम अकेले रूम लेके रहते हो ना? हाँ। तो एक लड़के को साथ में रख लो, किराया तुम लोग आधा आधा देख लेना अपना। देखो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। लड़के को? अच्छा अब आप कह रहे हैं तो मना तो नहीं कर सकते ना भैया? हाँ वही कह रहे हैं। लेकिन पता नहीं कैसा नेचर हो उसका। अरे बहुत अच्छा लड़का है, हम कह रहे हैं ना। वाइब नहीं मैच करी तो समस्या होगी ना भैया। पढ़ाई मैच कराओ समझे, वाइब मैच कराने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, आओ। तुम्हारे लिए ही रूम की बात कर रहे थे। अच्छा। ये है अभिमन्यु, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ये आदर्श। अभिमन्यु। तो देख लो, बात कर लो अपना। ठीक है, कब से आना है रहने? कल से। वहाँ कल से नया महीना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा लेकिन कॉपी किताब के अलावा कुछ ज्यादा सामान लेके मत आना, जगह है नहीं ज्यादा ना भाई। जी जी जगह कम है जी। ठीक है ना फिर? जी पक्का यही रहा ना? काम करो, तुमको चल के नीचे रूम में पढ़ा देता हूँ। ये न्यूज़पेपर तुम मत खरीदना, मैं खरीदती हूँ, और डेली में पढ़ के सुबह लाकर भैया को दे दूंगी, तो तुम ले लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। देखो हम सबका बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ हिल मिल करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि किसी को भी शिक्षा में कोई असुविधा ना हो। जी समझ गए? जी भैया। चलो चलते हैं नीचे। अरे आ गए? आओ आओ। बस इतना ही सामान था? बाकी जो था वो बेचकर पैसे ले आए किराया देने के लिए। वैसे बातों से अभी तक तुम मुझे ठीक आदमी लगे हो। अच्छा देखो भैया, आपसे एक गुजारिश है। आप अब हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि हम गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। बस कौशल भैया से मत कहिएगा, वरना वो। किताबें किस साइड रख दें? अरे कहीं भी रख दो यार, पढ़ना तो आप ही को है। क्या करती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है। मतलब टाइम पास है। अरे क्यों भाई, मतलब किसने कहा कि जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने वाली लड़कियों की लव मैरिज नहीं होती है? वैसे हम तुम्हारे एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे थे। वैसे सब तुम इतना पढ़ते लिखते हो? अरे बस ऐसे ही लगा है यार। बात तो सही है आपकी। आप ना हमको एक मोटिवेशन के साथ बढ़िया सी टिप दो, क्योंकि पता है हमारा मन अंदर से बहुत करता है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बड़े अफसर बन जाएं, लेकिन जब भी पढ़ने बैठते हैं साला मन ही नहीं लगता अंदर से। पापा क्या करते हैं? खेती। इसीलिए अभी तुम्हारे पापा अपने ही खेत में कर रहे होंगे ना, तभी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। जिस दिन तुम्हारे पैसों का इंतजाम करने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर देंगे ना, मन अपने आप लगने लगेगा पढ़ाई में। उस दिन किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो तुम्हारा किचन यही है? हाँ, लेकिन अब यहाँ खाना नहीं बनाता हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी थोड़ी देर में कौशल भैया के यहाँ जाऊँगा, और आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक। अरे अभी तुम इस वक्त पढ़ने आए हो? आओ अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? भैया मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ।
सच? क्या मुझ में सच में यूपीएससी क्रैक करने की क्षमता है भी, या मैं बस ओवर कॉन्फिडेंट? चलो बाहर खुली हवा में बात करते हैं। वो लैंप ले लेना, लाइट नहीं आ रही बाहर। तुम्हें अपनी क्षमता पे संदेह क्यों हो रहा है? भैया आप पढ़ने में इतना अच्छे हैं, आपको इतनी नॉलेज है, फिर आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरी नॉलेज और मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। किस्मत, किस्मत नाम की कोई चीज होती है अभिमन्यु। हर बार प्री मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में अटक जाता हूं। यहां से दिल्ली तक इंटरव्यू की कोई भी कोचिंग मैंने नहीं छोड़ी आज तक, पर साला किसी को समझ ही नहीं आया मैं इंटरव्यू में क्यों अटक जाता हूं। मुझे लगा शायद मैंने ही कुछ खराब कर्म किए हैं, इसलिए तुम जैसे जरूरतमंद बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने लगा। हाँ, पर तुम्हारी किस्मत मेरी जिससे खराब नहीं हो सकती। भगवान तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। तुम बस अपना बेस्ट दो। बाकी मेंस और प्री मेंस में कैसे तैयारी करनी है, किस डायरेक्शन में काम करना है, वो मैं तुमको बताऊंगा। तुम तैयारी करो। मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं होगी भैया। पता है अभिमन्यु, मेरी कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सब में तुम सबसे खास हो। पता नहीं क्यों तुम पे मेरा एक विश्वास है कि तुम पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी फोड़ दोगे। भैया मैंने अपनी जिंदगी इतनी गरीबी में काट ली है कि अब मैं गरीबी में भी जी सकता हूँ। लेकिन वो गांव में बैठे अम्मा बापू के लिए कुछ कर गुजर जाने का जी चाहता है। तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम गरीबी में जी सकते हो। जानते हो, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप बीमार होकर मरने लगेंगे और उनके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और सिर्फ इस वजह से तुम उनका इलाज नहीं करा पाओगे, उस दिन तुम्हें ये गरीबी ना अभिशाप लगेगी। सच में भैया, इस देश की गरीबी बहुत ही गंदी है। जो खुद गरीबी में जी रहा हो उससे गरीबी की क्या बात करनी। हर आदमी का अपना स्ट्रगल है। थैंक यू भैया, अपना कीमती समय देने के लिए। मन हल्का हो गया। जब भी बात करनी हो बात कर लिया करो। और मम्मी पापा से बात किए कितने दिन हो गए? जब वो यहाँ से गांव गए थे। अरे तो बात कर लिया करो कभी कभी। भैया ना फ़ोन मेरे पास है ना उनके पास, और अगर गांव जाएंगे तो किराए के भी 120 रुपए लग जाएंगे। अरे बहुत टाइम हो गया, बातों बातों में पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया। तुम निकलो, आदर्श तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जी भैया, वो वैसे मैं आदर्श को बता के आया था कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी लेकिन अब जाओ, रात काफ़ी हो रही है। जी। नीचे से अपनी कॉपी किताब ले लेना रूम से, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे आऊँगा। गुड नाइट भैया। गुड नाइट।
Muhammad bin Tughlaq described the reason and the circumstances of transfer of capital from Delhi to Devagiri, Daulatabad in 1345 AD. ये क्या है यार? भाई कितना पढ़ते हो यार तुम? पूरी रात लाइट जला के पढ़े हो, 2 घंटे सोए होगे और फिर तुम सुबह लाइट जला के पढ़ने लग गए। यार इतना बिजली का बिल तो मेरा साल भर का नहीं बनता है जितना तुम रात भर में बना दोगे। भाई तो यहाँ और काम ही क्या है सिवाय पढ़ने के? तुमसे कहे थे ट्यूशन कोई दिला दो, इसी बहाने कम से कम पूरा दिन तुम्हें मेरा मुंह नहीं देखना पड़ेगा। देखो यार, ट्यूशन के दिन तो गए, अब ट्यूशन आसानी से नहीं मिलता है। भाई तो कमरे का किराया कैसे देंगे? देखो भाई, अगर तुम किसी काम को छोटे बड़े से जज ना करो तो तुमको एक काम बताएं हम। भाई अभी हम उस स्थिति में हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ चॉइस है ही नहीं, हम कोई भी काम करने को तैयार हैं। देखो, तुम सुबह जगते तो रहते ही हो, तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। हमको एक काम मिला था सुबह घरों में न्यूज़पेपर डालने का। महीने के पूरे 2750 रुपए देने के लिए कहे थे, लेकिन भाई हम मना कर दिए क्योंकि यार हमारी सुबह नींद नहीं खुलती है। तो अगर तुम करो तो बताओ, तुम्हारे लिए हम बात कर लेंगे। बिल्कुल यार, हमें तो काम की सख्त जरूरत है अभी। तुम एक बार बात कर लेना जरा। हाँ ठीक, करते हैं। आदर्श भाई, लेकिन यार साइकिल नहीं है हमारे पास। अरे तो हमारे पास तो है ना, हो जाएगा। धुलना पड़ेगा यार। तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। लहरों से मैं लड़ जावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। साली तेरी मेरी इसकी उसकी कॉलर वाइट या काली कुर्सी, संतरी मंत्री महाकलंतरी आम आदमी या सरकारी, इतनी बिद्दी मामले सी। अभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या यार? अभी बात करते नहीं देखा तुमको हमने। जंग में जाने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचा करते। उसकी कैद रिहाई वो जमूरे संभाल, तेरी जिंदगी की धोती पापी उसी ने सिलाई है। तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। लहरों से मैं लड़ जावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। अभी ये किताबें जो है गिनी ने दी है, बोल रही थी उसके पास 2 किताबें हैं। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू मुझे नहीं, गिनी को बोलना। अभिमन्यु, मैं जो देख पा रहा हूं वो पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ऊपर वाला ना तुम्हारा बहुत साथ दे रहा है। इस बार यूपीएससी क्रैक कर ही देना, ये अटेम्प्ट हाथ से जाने मत देना। कोशिश पूरी करूंगा भैया। गिन्नी मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है? मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हम लड़कों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई लड़की मदद करती भर है कि हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। भाई आज वो टिफिन नहीं ला रहा है। फिर? अरे कुछ दिक्कत हो गई है, तो आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये क्या है? कबाब रोल है ये, खा के देखो। हाँ
यार कल बताना चाहिए था कि रोटी बेलने वाला लड़का भाग गया है। अब सुबह सुबह हम कहाँ लड़का ढूंढ के लाए? हाँ अरे ठीक है, देखो हम देखते हैं कुछ। चलो रखो। अंकल जी, हाँ, वो स्टाफ के लिए कोई लड़के की जरूरत है क्या? हम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप हमको रख लीजिए। रोटी बेल लोगे? हाँ हाँ, बेल लेंगे, मतलब कोशिश करेंगे। कोशिश करने का क्या मतलब है, बेल लोगे कि नहीं? हाँ मतलब बेल लेंगे अंकल जी। ठीक है। तवे पर रोटी की तरह जब असल जिंदगी में किस्मत करवट लेती है तो उस आग में जलकर हम मजबूत हो ही जाते हैं। अरे यार सीधे सीधे बताओ, काम कर लोगे कि नहीं? कि सुबह सुबह हमको हिंदी साहित्य न पढ़ाओ, अंग्रेजी के मास्टर हैं हम। मतलब कर लेंगे अंकल जी। कहाँ आना है? कुछ पढ़ते लिखते हो कि दिन भर यही सब करते रहते हो? यूपीएससी की तैयारी करते हैं अंकल। क्या हुआ? इतना उदास काहे बैठी हो? हैं? अरे कछु खाई होई कि नहीं खाई? हमरे मुंह में अन्न तो छोड़ो, पानी की एक बूंद तक नहीं जा रही। जब से कल तुम शहर से आए हो और बताए हो कि अभिमन्यु वहां पे सब बेच बाच के कहीं चला गया, हमारा तो कलेजा उफान मार। अरे सुहानी, इतना नकारात्मक ना ही सोचा जात है। अब हम लोग तो उसका जिंदगी नहीं बना पाए। अब जब वो अपन जिंदगी बना रहा है तो उसका पल्लू से बांधे की क्या जरूरत? क्या पता हम लोगन सा लग रह के ही उसकी किस्मत खुल जाए। अरे कैसन बाप हो तुम, बिल्कुल निर्दयी। तुम्हारे कलेजा में जरा सा पी नहीं होत कि तुम्हारा बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, मिल नहीं रहा। तो जाओ उसका ढूंढ के ले आओ। अरे वो हमारा खून है, हमारा खून। भूखे ना मरिए, कहीं ना कहीं कुछ काम करके वो अपन पेट भर ली है। अभिमन्यु, गिन्नी? गिन्नी नहीं, गिनी नाम है मेरा। और तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? आज से। वही हम सोच रहे थे, हम तो अक्सर यहाँ लंच करने आते हैं, कभी दिखे नहीं। अरे वो नया वाला लड़का कहाँ मर गया? भेजो इधर। हरण वो प्यासा रक्त का इतना ऐसा मंजर बना दिया, हुई हारत निश्चित पांडवों की जब चक्रव्यूह को था रचा गया। वीर डरे महावीर डरे, पसीने से लथपथ चेहरे थे, कैसे जीतेंगे जब अर्जुन भी रणभूमि से दूर गया। तभी आया वीर सेना को चीर ले, हाथ धनुष तरकश में तीर ले, तेज ललाट पे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बोला हो गंभीर, मैं घुस ना जानू चक्रव्यूह में पर वापस आना जानू ना, पर वापस आना भी किसको, मैं घुस के सबको मारूंगा। मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा और प्राण दाव पे दे दूंगा, मैं रक्त की आखिरी बूंद तलक मैं कुरु सेना को रोकूंगा। सौगंध मुझे मेरे पिताश्री की, धर्म को ना रोने दूंगा, जब तक ना होता सूर्यास्त मेरी श्वास में ना रुकने दूंगा। आज कटेगी गर्दन तब तक रण में होगा मर्दन, जब तक धनुष मेरे हाथों में शत्रु की भैंस चलेगी धड़कन, या तो जीत के मैं इतिहास रचूंगा या मर के इतिहास बनूंगा। गूंजेगा सुन आसमान में प्रत्यंचा की। गिन्नी, अरे तुम? गिन्नी नहीं, गिनी नाम है मेरा। अरे सॉरी यार, उस दिन ढाबे पर तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मुझे अपनी हालत देखकर खुद पर शर्म आ रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे डेडिकेशन पर प्राउड फील कर रही थी। मेंस आने वाला है,
मीन्स नहीं मेंस होता है। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई, कौशल भैया ने बताया था। अगर मेरा मेंस क्लियर हो गया तो तुम इंटरव्यू के लिए चलोगी मेरे साथ? अगर अगर का क्या मतलब है, हो ही जाएगा और मैं साथ में चलूंगी भी। फ्रेंड्स? श्योर। अपना मोबाइल नंबर दो। मेरे पास फोन नहीं है। मृत्यु फिर भी आती क्यों, तलवारों से किए घाव ने घावों से दी फिर पीठ भेद, मुख पे फिर भी हंसी वीर के मृत्यु का ना कोई खेद, ना पीछे उसने पग मोड़ा ना भाग के उसने रण छोड़ा, ले रथ का पहिया उठा हवा में शेर गरज कर वो बोला, कहते हो खुद को महाबली और खुद पे तुम इतराते हो, फिर नपुंसकों की भांति लड़ने एक निहत्थे से आते हो, ये मृत्यु है स्वीकार मुझे पर धर्म को ना झुकने दूंगा, मेरे पिता के माथे पर मैं तिलक कभी हार का ना लगने दूंगा, वो सूर्यास्त तक लड़के निहत्था वीर गति को प्राप्त हुआ, उस अभिमन्यु के आगे आज बुरा कुरुक्षेत्र था झुका हुआ। हाँ हाँ, चॉकलेट भी लेके आएंगे। और कुछ? आदर्श, तो वो करते हैं तुमको फोन। क्या हुआ भाई, सब ठीक? मेंस क्लियर हो गया है। सही में? भाई ये तो बहुत खुशी की बात है यार। अरे यार, मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। कौशल भैया, मेंस क्लियर हो गया। थैंक यू भैया। कितनी बार कहे हैं कि खेत जाने से पहले झाड़ू वाड़ू लगा दिया करो, लेकिन नहीं, हम ये एक बात नहीं सुनते हैं। जब देखो तब बस अपनी लगी रहती है। अब सारा काम अकेले करो दिन भर। अम्मा, अभिमन्यु, अरे पूरे गांव में हल्ला हो गवा है, हमार बिटवा अभिमन्यु आवा है। बेटा, गांव वालन के सबके जवाब देने के सरकारी नौकरी लग गई तुम्हारी। अम्मा, सरकारी नौकरी की तैयारी करना अलग विषय है, उसमें चयन हो जाना अलग। सरकारी नौकरी अनिश्चितताओं का खेल है अम्मा। कभी किसी को बहुत आसानी से मिल जाती है और किसी को पूरे प्रयास के बाद भी आखिरी अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं होता। अरे सुहानी, इतना स्वार्थी नहीं हो जाते हैं। अब हमार बिटवा इतने दिनों बाद शहर से आवा है, इतनी का सांस लेन दो। जाओ पानी लेके आओ। अरे लाओ हमका दे। अरे लाओ बिटवा। हाँ चलो। और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसे चलत है? बढ़िया चल रही रुको है। रुको रुको। अरे हम बिछाई दे, अरे बिछाई दे रहे हैं बिटवा। अम्मा ये लो पर बैठो। अरे 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 लल्ला, गाँव वाँव में सब नहीं नीक लगा थे। कुछ नहीं अम्मा, आप बैठो पर, बैठो पर, इधर बैठो। ठीक है, अब खुश है। पानी। अरे हमका पता रहे कि तुम आए वाले हो, तो हम दुकान से उधार लेके तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज लेके आए हैं। ई देखो। अरे बापू की क्या जरूरत है? अरे काहे नहीं, हमारा बिटवा है। और सब ठीक है लल्ला? हाँ अम्मा। बिटवा, हम शहर गए रहे तुमसे मिले के लिए,
लेकिन तुम हमका मिले हो नहीं। अब मकान मालिक बताए रहे कि तुम अपन सामान बेच दिए हो और कमरा भी खाली कर दिए हो। बापू, गांव में किसी का नंबर दे दीजिएगा हमको, कभी कभार फोन करेंगे तो बात हो जाएगी। का तुम फोन लिए हो का? नहीं, जिस दोस्त के साथ रहते हैं उसके पास है। ठीक। तो ये थी अकर्मक क्रिया की परिभाषा। ठीक है जी क्लियर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और तुम दोनों को एक बात पता है कि नहीं? क्या? अभिमन्यु अपने पहले अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंच गया है। भैया वो आदमी जिस हिसाब से मेहनत करता है ना, मुझे तो लगता है कि इंटरव्यू क्लियर कर लेगा। हाँ बिल्कुल कर लेगा, पर गधहू तुम कब मेहनत करोगे, कब क्लियर करोगे कोई एग्जाम? गिनी का भी हो गया पीसीएस प्रीलिम्स में। भैया इस बार देखना आप, यूपीएससी में झंडे गाड़ के आऊंगा मैं। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पहले ये बताओ कि अभी से बात हुई, कब आ रहा है वो? अब आज आ जाएंगे। अच्छा चलो, हाँ अकर्मक क्रिया हो गई थी, अब सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ होती है। वो कौशल भैया की फिटिंग आ गई थी। भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद की उन्होंने। तुम्हें इतनी गरीबी में यूपीएससी का ख्याल कैसे आया? तो नॉर्मल भी तो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते थे। जब सब खत्म सा लग रहा था, फिर याद आया अभी मैं जिंदा हूं, और जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तुम्हें आईपीएस बनना है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होगा कि आईपीएस बनते ही सबसे पहले बदला किससे लोगे? बदला तो नहीं, लेकिन हाँ मौका मिला तो जुबेर राठौर की वार्ड जरूर लगाऊंगा। किस जुबेर राठौर की बात कर रहे हो? शहर में एक ही तो जुबेर राठौर है जिसे सभी जानते हैं। एक बार राठौर भट्टे पर जाऊंगा जरूर। गिनी, तुम्हें क्या लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? उस राठौर भट्टे वाली की लड़की से। पता है, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, बिना किसी बात के मदद किया करती थी, अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट। उसने बचपन में अपना चिप्स का पैकेट भी दिया था। उस वक्त तो मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन बाद में जब मैंने उसके बारे में सोचा तो बहुत क्यूट लग रही थी। क्या कहूँ। अच्छा बस, इंटरव्यू के लिए आए हो, अंदर जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गिन्नी। गिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चक्रव्यूह में मत फंसो अभिमन्यु। उस अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वार सफलतापूर्वक पार कर लिए थे, लेकिन जब वो 7वें अंतिम द्वार में पहुंचा तो उसे वहां से निकलने का रास्ता नहीं पता था। लेकिन ये तुम्हारा अंतिम द्वार है। जाओ और जाके तोड़ दो चक्रव्यूह को। वह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था, लेकिन इस अभिमन्यु की वीरता की मिसालें दी जाएंगी कलयुग में। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें एक चक्रव्यूह और तोड़ना पड़ेगा। गिनी? हेलो, ये कल का आया एसपी कहाँ रह गया? पैसा रखने के लिए सूटकेस लेने तो नहीं चला गया? जुबैर राठौर, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। ये क्या तमाशा लगा रखे हो? साहब, मैंने ही कंप्लेन की थी इसके खिलाफ।
इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं, कहां नौटंकी मचा रखे हो? गिनी, गिनी, हमसे नहीं होगा। तुम एक बार रिजल्ट देके बताओ। हमारे तो बहुत जोर से दुख हो रही है, हमसे रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है। रोल नंबर में लास्ट में 35 था ना? 36। कुछ तो बोलो, ऐसे सन्नाटे में मत रहो। ना ही बोल दो, मैं सह लूंगा। किस्मत के कोरे पन्नों को तूने जला दिया परिश्रम की आग में जलकर। तेरी वो गरीबी अब लोगों की जुबां पे रह जाएगी मात्र एक मोटिवेशनल स्टोरी बनकर। सर, अब आप आईपीएस अभिमन्यु हैं। कांग्रेचुलेशंस अभी। आईपीएस? एक बार तुमने कॉल किया था मेरे फोन से, मैंने नंबर सेव कर लिया था। चाची, अभिमन्यु तक फोन आया रहा। हाँ। लो, हम तलाश के आए रहे नब्बे। हाँ हाँ, हेलो, हाँ लल्ला। अम्मा, वक्त बदल गया है। गांव वालों को तानों का जवाब दे दो, कह दो हमारा अभिमन्यु गरीबी की सरहद पार करके देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास किया है। अब आपका अभिमन्यु सिर्फ अभिमन्यु नहीं, आईपीएस अभिमन्यु हो गया है। अम्मा, क्या हुआ सुहानी? बापू को कह देना हम जा रहे हैं जरा कौशल भैया को बताने। अभिमन्यु आईपीएस। बिटवा, जा जरा दौड़ के मिठाई ले आओ। हमार बिटवा आईपीएस बन गया है। जैन साहब, औकात तो देखी गई होगी राठौर साहब। जिन रिश्वतखोरों का पेट सरकार नहीं भर पाई, वर्षों से तुम उनका पेट भर रहे थे। और देखो, गद्दार निकल गए। कुछ तो बात होगी ना इस वर्दी में। इतना अहंकार दिखाना ठीक नहीं। मैं जब भी पैजामा सिलवाता हूं 2 नारे सिलवाता हूं। तुम्हें पता है मेरा सांसद विधायकों के साथ उठना बैठना है। एक फोन में तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। पहली बार मुझसे पाला पड़ा है। और तुझे एक बात पता नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी। मैं किसी की नहीं सुनता हूं। पहले काम करता हूं, फिर बात करता हूं। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 1 सूटकेस, 2 सूटकेस? जिंदगी में पैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज
आज तुम ये सीख जाओगे कि पैसा तुम्हारा हर काम नहीं करा सकता। क्या चाहिए तुम्हें? ये बच्चा देख रहे हो? ये साले नाली के कीड़े हैं। इनको पैसा दे भी देंगे तो 2-4 दिन में इनके माँ बाप दारू पी के सब खत्म कर देंगे। इसके हाथ से पानी पीना है तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो? इस देश में केवल 2 जातियां होती हैं, पहला अमीर, दूसरा गरीब, जिसमें दूसरे की कोई वैल्यू नहीं होती। कौन हो तुम? मैं वही नाली का कीड़ा हूं जिसे बचपन में तूने ये खूबसूरत लाइन सिखाई थी। लेकिन आज मैं तुझे कुछ सिखा के जाऊंगा। आज अगर ये बच्चा बोलेगा तुझे जेल में डालना है तो मैं तुझ पे केस ठोक के तुझे जेल में डालूंगा। और अगर ये मना करता है तो तुम आजाद हो। जाओ और उससे अपनी आजादी की भीख मांगो। बेटा, बेटा, तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुझे दूंगा। अच्छा घर, गाड़ी, जो बोलो। मुझे घर, गाड़ी, पैसा नहीं चाहिए अंकल। ये सब तो मैं बड़ा होके बना लूंगा। मेरे पापा नहीं हैं अंकल। मुझे लगता है अगर वो होते तो बिल्कुल आपकी तरह होते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गले लगा लीजिए। मुझे भी बुरा लगा था जब तूने मेरे हाथ से चिप्स का पैकेट छीन के फेंका था। लेकिन आज मैं तेरे हाथ से पूरा भट्टा छीनूंगा। मानिकचंद, फाइल पर लाइन रहेगी। गरीब मजदूरों की जमीनें हड़प कर उस पर इल्लीगल तरीके से भट्टा चलाए जाने की वजह से राठौर भट्टा सील किया जाएगा। एसडीएम साहब को संज्ञान में लेकर भट्टा सीज करवाइए। फाइल लाओ। साहब, मेरे भाई के मर्डर केस में भी इसे सजा सुनाइए। हमारा काम केवल जुर्म और अपराध को अपने तरीके से रोकने का है, फिर चाहे वो ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करके हो या सलाखों के पीछे ले जाके डंडे बरसाने से। सजा सुनाना कोर्ट का काम है। हेलो, क्या तलवीर घर आ गया? जुबैर बाबू, माफ करना, तलवीर घर आ गया है। माफ करिएगा साहब। होता है कभी कभी जिंदगी का असली अर्थ कुछ चीजें बहुत बुरी लगने के बाद ही समझ में आती है। अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ गिनी? कहाँ हो? कुछ चीजें छूट गई थी, उन्हें पूरा करने जा रहा हूँ। अभी तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो, पहले ये जान लो कि जुबैर राठौर मेरे डैड हैं। क्या? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानने के बाद भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, और हो सके तो मेरे डैड के दिमाग से अमीरी का अहंकार मिटा के उन्हें एक अच्छा इंसान बना देना। अंकल,
ये भट्टा बंद करा दीजिए, लेकिन इन अंकल को छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर दो बेटा। इस बच्चे को गले लगाकर मुझे महसूस हुआ कि अमीर और गरीब तो सब अपनी किस्मत से बनते हैं, उससे पहले हम सभी इंसान हैं। थैंक यू मुझे इंसान बनाने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, विनय को बोलिएगा।